पंचकुला नगर निगम में जीत का परचम फहराने के लिए बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। बीजेपी ने इस बार मेयर पद के लिए पुराने धुरंधर श्यामलाल बंसल को मैदान में उतारा है। मेयर पद को लेकर बीजेपी में तकड़ी दावेदारी रही, लेकिन अंत में पुराने कैडर के खाते में टिकट जाने के चलते श्यामलाल बंसल की लॉटरी खुल गई और उन्होंने आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में नामांकन भरने का काम किया। लेकिन श्यामलाल बंसल के साथ साथ पंचकुला नगर निगम में अगर सबसे ज़्यादा कोई हाईलाइट चुनाव रहेगा तो वो वार्ड 6 का चुनाव रहेगा। वार्ड 6 इस चुनाव में वीवीवीआईपी वार्ड रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम के वीवीवीआईपी 6 नंबर वार्ड के। वैसे तो नगर निगम के चुनाव में मेयर का चुनाव ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सभी पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए ही पूरा जोर लगाने का काम करती हैं। लेकिन पंचकुला नगर निगम के चुनाव में 6 नंबर वार्ड ऐसा है जिसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि इसमें एक नए नेता का आगाज़ हो गया है। एक बड़े नेता के पोते की सियासी लॉन्चिंग हो गई है। हम बात कर रहे हैं पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और उनके पोते पार्थ गुप्ता की। पार्थ गुप्ता ने सियासत में एंट्री ले ली है और ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें एमसी के जरिए वार्ड नंबर 6 से मैदान उतारने का काम किया है। ज्ञानचंद गुप्ता अपनी सियासत के उत्तराधिकारी के तौर पर पोते पार्थ गुप्ता को लॉन्च कर गए हैं। ऐसे में वार्ड 6 का चुनाव न सिर्फ ज्ञानचंद गुप्ता की सियासत के लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा, बेहद निर्णायक साबित होगा, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी की 2029 की सियासत भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगी। ये भी कह सकते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता ने 2029 के चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है और इसलिए उन्होंने नगर निगम के चुनाव में अपने पोते को लॉन्च कर दिया है पार्थ गुप्ता के जरिए। अब ज्ञानचंद गुप्ता अपनी सियासत की लकीर को लंबा खींचने का काम करेंगे। अपने पोते को जितवाने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जानते हैं कि अगर आगाज अच्छा होगा तभी सफ़र भी अच्छा होगा, तभी अंजाम भी अच्छा होगा और तभी उनकी सियासत की चौधर बरकरार रहेगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला की सियासत में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए पोते पार्थ गुप्ता को चुनावी दंगल में उतार दिया है। अब देखने की बात यह रहेगी कि उनका चुनावी अंजाम क्या होता है, लेकिन साफ साफ सी बात है, खरी खरी बात यह है कि पंचकुला मेयर के साथ साथ वार्ड नंबर 6 का चुनाव भी सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहेगा। सबकी निगाह इस बात पर रहेगी कि पार्थ गुप्ता क्या अपने पहले चुनाव में जीत हासिल करते हैं, क्या अपने दादा की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं या वो किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो बीजेपी के लिए माहौल है, लेकिन नगर परिषद के चुनाव में और ख़ास तौर पर एमसी के चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है या एक तरफा जीत भी दर्ज हो सकती है। अभी पूरे पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन वार्ड नंबर 6 के चुनाव को लेकर विरोधियों और बीजेपी के तमाम नेताओं की निगाह लगी हुई है। यानी जहां बीजेपी के तमाम पुराने नेता श्यामलाल बंसल को चुनाव जितवाने के लिए लामबंद होकर काम करेंगे, वहीं पर ज्ञानचंद गुप्ता का एकमात्र फोकस अपने पोते को जितवाने का रहेगा, क्योंकि पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है। यानी अगर पोता जीतेगा तभी ज्ञानचंद गुप्ता की सियासत बचेगी, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता सियासत के साथ साथ उम्र के उस पायदान पर पहुंच गए हैं जहां उनके लिए ज़्यादा संभावनाएं नहीं बची हुई हैं। इसलिए अपनी सियासत की कंटिन्यूटी के लिए उन्होंने पोते पार्थ गुप्ता को चुनावी दंगल में उतारने का काम कर दिया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि ज्ञानचंद गुप्ता कितने मार्जिन के साथ अपने पोते को जितवाते हैं, किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हैं और किस तरह से चुनाव परिणाम अपने पोते के पक्ष में करवाने का काम करते हैं। आप ज्ञानचंद गुप्ता की प्लानिंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पार्थ गुप्ता का सियासी अंजाम क्या होगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। वार्ड नंबर 6 का परिणाम आपकी नज़र में क्या रहेगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। पार्थ गुप्ता की सियासत के पहले परीक्षा परिणाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। पंचकुला नगर निगम के चुनाव में श्यामलाल बंसल के चुनावी भविष्य को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।